डे 2 ब्यावरा से जयपुर 490 किलोमीटर्स। आज एंटर करने वाला हूँ राजस्थान में, द लैंड ऑफ रॉयल्स। रोड सिंपल लग रही है, पर लॉन्ग राइड्स कभी सिंपल नहीं होती। यहाँ पे ओस बहुत गिरी है और एक्चुअली बाइक खुले में भी थी, पूरी की पूरी गीली। बट ठीक है, काम तलाव पहुँच लिया है, क्योंकि एनी विच वेज मैंने जो है रेन लाइनर लोअर और अपर भी पहनूंगा, तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। एंड मेरे जो सारे लगेज हैं, सॉफ्ट लगेज हैं, पड़ेंगे आई एम गोइंग टू कवर देम विथ रेन कवर्स, सो नथिंग टू बी वरीड अबाउट। बाद में आगे जयपुर की कहानी चालू करता, जो कि फिर मुझे लगता करीबन 8-9 घंटे है ना, तो मोटी मोटा 12-13 घंटे में फिर से सड़क पे होता। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, 12 घंटे तो नहीं लगेंगे डेफिनेटली। गूगल में 8 घंटा दिखा रहा था। हम 7 बजे निकले हैं, 8 घंटे के हिसाब से भी 3 बजे के आसपास हम अप्रॉक्सीमेटली जयपुर टच कर जाएंगे, है ना। सो दैट इज गोइंग टू सेव मी लाइक 4 hours प्लस माई एनर्जी, बिकॉज सुबह इतनी कम स्पीड में चलने के बाद 4 घंटे, उसके बाद फिर से ऑलमोस्ट लाइक 480-500 किलोमीटर चलाना वुड हैव बीन टफर। अब अगला शहर जो आने वाला है वो है झालवाड़, जो कि होगा राजस्थान में। इसका मतलब ये है कि हम अब एमपी और राजस्थान का जो बॉर्डर है वो क्रॉस करेंगे। एंड मैंने सुना है कि झालवाड़ में कोई टेम्पल है फेमस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज सन टेम्पल। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो दिस इज द एमपी एंड राजस्थान बॉर्डर, झालवाड़। यार फॉग तो अभी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। आई होप कि क्लियर हो चुका हो, क्योंकि अभी हम लोग शहर से थोड़ा ही बाहर निकले, तो ऐसा होता नहीं कि पास पास में उतना नहीं होता, फिर आगे जाते हैं तो खेत गाँव जंगलों की तरफ में फिर होने लग जाता है। वैसा ना हो। तो देखो पूरा रास्ता अभी क्लियर दिख रहा है ना। आई होप कि पूरा साफ हो चुका होगा। स्पीड अभी बढ़ गई है, क्योंकि स्पीड बढ़ गई है और बहुत तेजी से अंदर घुस रही है, क्योंकि मैंने वाइजर नहीं लगाया हुआ है। कान हो गया ठंडे, बस तबीयत खराब ना हो, नहीं तो दिन बर्बाद होगा। से कान काइंड ऑफ पैक तो है ही, बट फिर भी यार हवा तो कहीं से भी घुस जाती है ना, वो ना होए। वाइजर लगाने की सोच रहा हूँ, बट पता चला अभी लगाया साफ करके फिर आगे जाके फ्लॉग हो गया, फिर खोलो। वैसे आगे क्लियर सा तो लग रहा है। चाय पिए क्या? फाड़ू था ये रास्ता। कितना आए हैं हम अभी?
27 लगभग 34 किलोमीटर्स सो फार। चलो ब्रेक लेते हैं, फिर वापस मिलते हैं। ये इंसान जो अभी आपने देखा, जो मेरे सामने खड़ा हुआ था, ये देखो, ये राजगढ़ झालवाड़ा के बीच में एक नया रखा पेट्रोल पंप। मैंने वो बड़ा सा बोर्ड देखा कि यार यहाँ पे चाय वाय मिल जाएगी। मैंने गाड़ी रोक दी और वो जो इंसान मैं आपको दिखा रहा था, या आपने जो देखा अभी, मेरे मुंह से गाली निकल रही है। मैंने गाड़ी खड़ी की, ग्लव्स उतारे, हेलमेट उतारा, ये किया वो किया, बंधाना उतारा, बलकलावा उतारा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यार ठंड लग रही है, फटी पड़ी है ना, आप देख रहे हो इतने देर से। तो इतना सब कुछ करने में भी मेरे को 5-7 मिनट लग गए। एंड आई वॉज रियली होपिंग कि यार अब अच्छी सी चाय पियेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये सारा ताम झाम मैं जो कर रहा था, वो बंदा बिल्कुल सामने मेरे खड़े होके जिस जगह पे खड़ा हुआ था ना, वो आपने जो आखिरी देखा अभी, वहीं पर ही खड़ा था। उसने मुझे ये सारे क्रियाकलाप करते हुए ऑब्जर्व किया। अब जैसे ही उस दरवाजे के मैं अंदर जाने लगा, बोलता है ये तो बंद है। यार पहले बोल देता बाहर के बाहर, ऐसे का ऐसा निकल जाता ना मैं। यार ऐसा लग रहा है कि फॉग काफी कुछ क्लियर हो गया, तो मैं काम करता हूँ, वापस से गाड़ी रोकता हूँ। ये काम यार समझ नहीं आ रहा यार। चाय पीने की इच्छा तो है, क्योंकि ऑब्वियसली सुबह निकलने के पहले तो हम पिए नहीं है। वो शिट कांच। तो यार चाय पीने की इच्छा तो है। अगर कहीं टपरी मिल जाए तो मेरा ये काम जल्दी खत्म हो जाए कि चाय पीऊँ, हेलमेट साफ करूँ, ताकि वाइजर लगा के राइड कर सकूं। होटल 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 होटल। लोग यहाँ खड़े हैं, चाय पी रहे हैं। गनीमत है ज्यादा दूर नहीं चलना पड़ा, 2 किलोमीटर बस। यार दिस इज अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जो भी मेरे साथ हुआ ना, अगर आप ऐसी किसी जगह पे हो कि सामने से कोई बंदा आ रहा है, ठीक है, आप उसके ओनर नहीं हो, जो भी होगा ना, आप उस जगह पे रहते हो या आपको चीज़ें पता है और दिख रहा है कि सामने दुकान बंद है, होटल बंद है, ये है वो, यार बता दो कि यार भैया आपको तकलीफ होगी। और फिर फॉग शुरू, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0। सच बोलूं तो यही नहीं चाहिए था आज, पर राइड में कंट्रोल सब चीज़ पे नहीं होता, बस फोकस और थ्रॉटल स्टेडी।
लो भाई पधारो सा खम्मावाड़ी सा, वेलकम टू राजस्थान। इस साइड में पंप कितने दूर है जी? पेट्रोल पंप कितने दूर है? पेट्रोल पंप इस यहाँ से साइड लगभग कितना रहेगा इसमें? अभी है लगभग 5-10 किलोमीटर। मैं फिर यहाँ से थैंक यू। हाँ सो कमिंग बैक यार, क्या किया जाए? प्रोटीन बार खा लिया जाए या किसी ढाबे पे रुक के कुछ खाना वाना खाया जाए? बिकॉज आज तो अब 150 किलोमीटर 250 किलोमीटर ही बच गए हैं, तो टाइम का तो लफड़ा है नहीं, तो रुक सकते हैं खाने के लिए। कल ऐसा था कि यार लंबा खींचना है। चलो देखते हैं, 15, 20, 25 किलोमीटर चलते हैं, समझते हैं। कोई अच्छी जगह दिखेगी तो मैं खाने के लिए रुकूंगा, जहाँ पे ऐसे वो वाले नहीं, क्योंकि कुछ अच्छा खाना है।
आपको मालूम है कि कल दोपहर में, कल दिन भर में मैंने कुछ नहीं खाया था खाने के नाम पे। सीधा रात में जब मैं होटल पहुंचा तब वहाँ पे मैंने डिनर किया था। आई हैड राइस एंड चिकन। अच्छा था वो। सो इफ़ आई नीड टू ईट इट शुड नॉट बी बस पेट भर लो, क्योंकि पेट भरने के लिए तो यार मेरे बैग में भी सामान है। तो कुछ अच्छा दिखेगा, कोई अच्छा रेस्टोरेंट, या फिर वो जो आजकल ट्रेंड में है ना, क्या कहते हैं उसको, अरे यार अरे क्या बोलते हैं, वो जगमग वाला जो ढाबा होता है, और ढाबा कम और शॉपिंग मॉल ज़्यादा दिखता है, वैसी जगह। हाँ, शॉपिंग मॉल वाला ढाबा, समझ गए? वही हो गए ऐसे किसी न किसी जगह पे एटलीस्ट एक बार, है ना। 50 की चीज़ 250 में ठीक है, बट खाने में अच्छा लगता है, क्वालिटी अच्छी है, वी आर एबल टू अफोर्ड। कोई दिक्कत नहीं है एक आध बार कभी जाने में। अदरवाइज ढाबास आर गुड, आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट ढाबास कि खाना खराब है या कुछ, बट डिमांड ऑफ द मोमेंट। लवली रेस्टोरेंट, ट्रैवल द पब्लिक, इधर चलने का है ये नहीं, बंद है। फू 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 फू। यार वो कल जो मैं मध्य प्रदेश में आप लोगों को दिखा रहा था, हाईवे कैफेज काइंड ऑफ थिंग, उस टाइप का इधर कुछ राजस्थान में है क्या? है तो बताओ प्लीज, कमेंट करो, सो दैट जैसे मुझे नहीं पता, अगर आप लोग कुछ बता दोगे तो नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगा या कोई और आएगा उनके लिए यूजफुल रहेगा। ओके फाइनली हमारा ट्रिप ए जो था वो 1000 किलोमीटर होने के बाद में रीसेट हो गया वापस 0 पे। अब शुरू हो गया 4, आई मीन अभी है 5 पे। सो 1000 प्लस अभी का 5, एंड इसके साथ ही हमने पूरे किए, जो मैंने ध्यान नहीं दिया था कुछ किलोमीटर पहले, एक्चुअली दिमाग में नहीं था। इस ट्रिप के पूरे होते हैं 1000 किलोमीटर। ये चीयर्स टू मी, cheers to Anga. Cheers to this bike. शेखावटी श्री बालाजी होटल। शेखावटी तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो जयपुर के उधर सीकर के साइड में है शायद ना, जितना मेरे दोस्त ने मेरे को बताया शायद वो है, अगर मेरी याददाश्त सही है।
So finally, we are very close to our eventual destination. Of these first 2 days, that is Jaipur. The total distance remaining is 90 kilometers. अभी 90 kilometers दूर हैं हम जयपुर से, जो कि हमारा इवेंचुअल या आखिरी जो पड़ाव था पहले 2 दिन का हमारी इस जर्नी का, राजस्थान टूर का। जो पहली सिटी हम कवर करने वाले हैं वो है जयपुर। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम the remaining kilometers are in 2 digits. Yesterday when we started it was in 4 digits. Now it has came down to just 2 digits. Positively we'll reduce it to single digit and then 0 in next hour and a half. आपको टाइम बता दूं, अभी बज रहे हैं 3:55, that is 3:55 PM, and the total distance we have covered is 400 kilometers for the day. 400 किलोमीटर आज हमने गाड़ी चला ली है। एक्सेप्ट दैट फॉग थिंग, बाकी सब कुछ ठीक रहा। और वो भी दिन के बिल्कुल शुरुआत में मिल गया ना, इसलिए थोड़ा सा आउट से थकावट बोल सकते हैं, बिकॉज टाइम लग गया उसकी वजह से। 3 घंटे में हम सिर्फ 100 किलोमीटर ही कर पाए थे, जो कि एवरेज एनीवेयर बिटवीन हम 150 से 200 करते हैं। उसने हमारी स्पीड कम कर दी, बट क्या कर सकते हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उस रास्ते से तो आना ही था। एंड इफ यू रिमेम्बर नाउ दैट मैं सुबह कह रहा था जब फॉग से निकल रहे थे कि यार इंस्टेड ऑफ वेटिंग मैं अपने होटल पे बैठा रहूं और फॉग छटने का वेट करूं, तो बच जाते 10 निकलते हुए ही कम से कम, है ना। क्योंकि जब मैं रास्ते पे था ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर बाद मैं कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए रुका हुआ था, तो उस टाइम पे 10 बज रहे थे, और उसके बाद से ही फिर फॉग छटनी शुरू हुई। तो अगर मैं 10 बजे ब्यावरा से निकलता तो सोचो जयपुर पहुंचने में कितना टाइम लग जाता। अभी लगभग 4 बज रहे हैं, अभी 1 घंटा मान लो कि और लगेगा मुझे, वो मेरा 2-3 घंटा आगे जाता कम से कम। तो मैं पहुंचता फिर अंधेरे में, लाइक 6 बजे 7 बजे। एंड नॉट क्वाइट श्योर कि जयपुर में सिटी का ट्रैफिक शाम के टाइम पे कैसा होता है। खैर शाम तो अभी भी हो ही जाएगी, बट यूजुअली लगभग हर शहरों में ऐसा ही होता है ना कि 6, 7, 8 बजे का जो टाइम होता है उस टाइम पे ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। बाहर बीच में ट्रैफिक भी हो गया था, फिर खाने के लिए रुक गया। क्या हाल है? अंगड़ाई लेने दे भाई। भाई गाड़ियाँ स्वैग है भाई। क्या तुरंत निकलना, क्या करना है?
नहीं वो तो चाय भी पिलाएंगे, अभी पिलाएंगे तुम्हें। ऐसा है क्या? हाँ। गाड़ी अंदर लगानी है या इधर ही लगाते हैं? उसी से पूछ क्या? अंदर लगा ली यार। ताला लगा है क्या? यहाँ आके मेरी बाइक रुक जाती है और शायद सफ़र कभी नहीं रुकता। और राइड के बाद बस तुम याद आती हो। सोचता हूँ काश तुम साथ होती, पीछे बैठकर हवा को हाथ से पकड़ने की कोशिश करती और मैं चुपचाप मुस्कुरा देता। मैं परफेक्ट नहीं हूँ बेटा, कभी गलत हो जाता हूँ, कभी डर भी लगता है, पर एक बात दिल में पक्की है, मैं कभी सपने छोड़ने नहीं दूंगा। मैं बस चलता रहूँगा ताकि तुम रुकना कभी ना सीखो। ये सफ़र अनघा के लिए।